म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या क्रेडिट कार्ड या हो फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई कोई भी बात, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके साथ अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं और साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं बात करूंगा मोटर इंश्योरेंस पर मिलने वाले एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस की। दोस्तों, आपकी अच्छी ड्राइविंग के लिए आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, यानी कि यदि आप किसी क्लेम फ्री ईयर यानी कि पूरे साल में आपने अपने व्हीकल पर, चाहे वो कार हो, बाइक हो या कोई भी आपके पास व्हीकल हो, यदि आप उस पर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेते हैं तो क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको बोनस मिलता है। और फर्स्ट ईयर में जब पहली बार आप कोई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस ईयर के एंड के बाद जब आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं और यदि उस पूरे इंश्योरेंस ईयर में, पूरे पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम उस व्हीकल पर नहीं होता है तो अगले साल जब आप इसको रिन्यू कर रहे होते हैं तो आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है। और फिर सब्सिक्वेंट ईयर में यानी कि सेकेंड ईयर में भी यदि कोई क्लेम नहीं आता है तो जब आप फिर उसके बाद पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो आपको 25% का नो क्लेम बोनस मिलता है। फिर उसके अगले साल यदि फिर से कोई क्लेम नहीं होता है तो आपको 35% का नो क्लेम बोनस मिलता है। और उसके अगले साल ये 45% हो जाता है और अगले साल फिर 5% बढ़ के 50% तक का नो क्लेम बोनस हो सकता है। यानी कि 5 साल यदि कोई क्लेम आप अपने व्हीकल पर नहीं लेते हैं तो छठे साल आपको 50% का नो क्लेम बोनस मिलता है। दोस्तों, आपकी जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यानी कि आपकी कार इंश्योरेंस या फिर बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उसमें प्रीमियम में 2 पार्ट होते हैं। एक है ऑन डैमेज प्रीमियम, जिसे हम ओडी प्रीमियम बोलते हैं, यानी कि बेसिक प्रीमियम, और साथ ही जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनके लिए जो प्रीमियम लिया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटी प्रीमियम। लायबिलिटी प्रीमियम बेसिकली थर्ड पार्टी लायबिलिटी और साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए जो प्रीमियम लिया जाता है, ये वो पार्ट होता है। और उसके बाद टोटल प्रीमियम पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ये जो एनसीबी एप्लीकेबल होती है ये ओडी प्रीमियम पर होती है, लायबिलिटी के ऊपर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका ओडी प्रीमियम यानी कि ऑन डैमेज प्रीमियम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जीएसटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी आपके प्रीमियम के ऊपर लगेगा तो प्रीमियम कम होगा तो जीएसटी का अमाउंट भी कम होगा, तो ओवरऑल आपका जो टोटल प्रीमियम है उस पर काफी फर्क पड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई 10 लाख रुपए की कार लेते हैं, यानी कि एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है, तो फर्स्ट ईयर में उसका प्रीमियम लगभग 40,000 के आसपास होगा। इस 40,000 में से लगभग 20-22 हजार रुपए का जो प्रीमियम है वो ओडी प्रीमियम होता है। तो जब आप नेक्स्ट ईयर में इस पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे उस वक्त आपके ओडी प्रीमियम पर आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिल जाएगा यदि आपने फर्स्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं लिया है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको ये एनसीबी बढ़कर मिलती रहेगी और जो अंत में 50% तक जा सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपका छोटा मोटा नुकसान हो तो आप उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम ना लें, ताकि आपकी जो एनसीबी की एलिजिबिलिटी है वो बनी रहे। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो ये है कि यदि आप अपनी एक पुराने व्हीकल पर नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट करते जाते हैं और उसके बाद आप कोई नया व्हीकल लेते हैं तो आप अपने पुराने व्हीकल पर जो भी टोटल नो क्लेम बोनस आपके पास एक्यूमुलेट हो गया है, यानी कि पुरानी गाड़ी के इंश्योरेंस पर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट हो गया है, उसे आप अपनी नई कार या नई बाइक की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 5 साल तक एक कार थी और 5 साल तक आपने उस पर कोई क्लेम नहीं लिया, यानी कि आपके पास 50% का नो क्लेम बोनस इकट्ठा हो गया। अब हो सकता है
कि 5 साल के बाद में उस कार की कीमत काफी कम हो गई हो डेप्रिसिएशन की वजह से और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी काफी कम हो, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहा हो कि नो क्लेम बोनस जो है वो काफी कम है। लेकिन आप परसेंटेज में देखिए, यदि वो 50% है और अब आप एक नई कार ले रहे हैं और हो सकता है कि आप जब नई कार लेंगे तो उसकी कीमत भी काफी ज्यादा हो। मान लीजिए कि आपने 15 लाख की या 20 लाख की कार ली और उस पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका प्रीमियम मान लीजिए कि 60,000 70,000 के आसपास है, तो उसमें से ओडी प्रीमियम जो है वो मान लीजिए 30,000 रुपए का है। अब क्योंकि आप 50% नो क्लेम बोनस के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उस 30,000 या 40,000 का 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए जहां तक हो सके आप नो क्लेम बोनस लेते रहिए। छोटे छोटे क्लेम के लिए आप अपने एनसीबी को मत जाने दीजिए, ताकि जब भी आप नया व्हीकल लेंगे उस वक्त आपको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, जो नो क्लेम बोनस होता है ये ड्राइवर की अच्छी ड्राइविंग के लिए मिलता है, ना कि व्हीकल के लिए। इसके लिए अगर सेम ड्राइवर, सेम कार का ओनर या बाइक ओनर यदि नया व्हीकल ले रहा है तो वो अपने पुराने रिवार्ड को, यानी कि एनसीबी आपका रिवार्ड ही हुआ, उसे नए व्हीकल पर ट्रांसफर कर सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर जो एनसीबी इकट्ठी हुई है उसे कैसे नए व्हीकल पर ट्रांसफर करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी पुरानी गाड़ी की एनसीबी नई गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने पुराने इंश्योरर, यानी कि आपकी पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी जिस इंश्योरर के पास है उसे अप्रोच करना होगा और आपको रिक्वेस्ट करनी होगी एनसीबी रिजर्विंग लेटर या एनसीबी रिटेनिंग सर्टिफिकेट के लिए। और इसके लिए आपको अपने पुराने इंश्योरर को, यानी कि आपकी जो पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी जिस इंश्योरर के पास है, उन्हें आरसी ट्रांसफर कॉपी, और यदि आरसी ट्रांसफर कॉपी नहीं है तो फॉर्म 29 और फॉर्म 30 जो कि व्हीकल ट्रांसफर करने के लिए सबमिट किए जाते हैं, वो ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय आरटीओ, ये आपको सबमिट करने होंगे। और साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि नए ओनर के नाम पर होगी उसकी कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। जब ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो आपको एनसीबी रिजर्विंग लेटर मिल जाएगा, और इस लेटर के बेसिस पर आप अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी में पुरानी एनसीबी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम हो जाए। दोस्तों, कई बार तो यह भी देखा जा सकता है कि यदि एनसीबी 50% है और आप व्हीकल जो है वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नए व्हीकल पर, क्योंकि नया व्हीकल आपका एक्सपेंसिव है और आप चाहते हैं कि वो एनसीबी का फायदा ले सकें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि व्हीकल को अपने ही फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफर कर दें। क्योंकि यदि व्हीकल आपके नाम पे होगा तो नई व्हीकल पर आपको एनसीबी नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कार बहुत पुरानी है, उसका प्रीमियम बहुत कम है, लेकिन आप कार बेच नहीं रहे हैं, आप सोचते हैं कि यहां पर आप एनसीबी ना लें, लेकिन नई कार पर यदि आपको एनसीबी मिले तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी एग्जिस्टिंग कार को अपने ही फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफर कर दें, और जिससे ये जो एनसीबी है ये आपकी नई कार की पॉलिसी पर ट्रांसफर हो सके। तो इस हिसाब से आपको इंश्योरेंस में काफी फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको, मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल पाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।